फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 3 और 4 जून 2021 के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत का स्थान पदक तालिका में क्या रहा? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, भारत का स्थान रहा है कौन सा? तृतीय स्थान, तीसरे स्थान पर रहा है भारत एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। तो पहले स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पर रहा है इस लिस्ट में उज्बेकिस्तान, दूसरे स्थान पर रहा है कजाकिस्तान। ओके, उज्बेकिस्तान ने जीते हैं 18 मेडल, भारत रहा है तीसरे स्थान पर। भारत ने इस लिस्ट में, इस चैंपियनशिप में टोटल जीते हैं 15 मेडल। 15 में से भारत द्वारा जीते गए हैं 2 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 8 ब्रॉन्ज मेडल। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। जो गोल्ड मेडल है वो इम्पॉर्टेंट है 2, ये हम लोग देख चुके थे। पूजा रानी ने जीता है 1 गोल्ड मेडल, कितने किलोग्राम वर्ग में? तो ये 75 किलोग्राम वर्ग में पूजा रानी ने जीता था। ओके, दूसरा जीता है संजीत ने। किसने? संजीत ने जीता है दूसरा गोल्ड मेडल, और कितने किलोग्राम में? तो इन्होंने जीता है 91 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता है। ओके, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मुक्केबाज उनके नाम जिन्होंने सिल्वर मेडल वगैरह जीते हैं, तो मैरी कॉम ने जीता है क्या? सिल्वर मेडल। अमित पंघाल का नाम पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अमित पंघाल ने भी जीता है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल। और शिव थापा ने भी क्या जीता है? सिल्वर मेडल। इन लोगों के नाम एग्जाम में और आप लोग पढ़ते हैं तो बार बार आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये खिलाड़ी किस गेम से रिलेटेड हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब बात आइए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। क्यों? क्योंकि इस जो प्रतियोगिता है आपकी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और याद रखिएगा, जो आईपीएल का 14वां संस्करण है, 13वां तो हुआ था ये आपके अबू धाबी में, जो 14वां संस्करण है उसके जो बाकी बचे मैचेस है, भारत में संक्रमण बढ़ने के कारण कोविड-19 का अभी रोक दिए गए थे, तो जो बाकी के मैचेस है वो कहाँ होंगे? अबू धाबी में या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ही होंगे। कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। मुद्रा क्या है? दिरहम है। राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान है यहाँ के। बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सऊदी अरब और इस पूरे रीजन का, मध्य एशिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कौन सा? बराका, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और मध्य एशिया का पहला मंगल मिशन कौन सा है? हॉप मिशन। इसे किसने लॉन्च किया था? संयुक्त अरब अमीरात ने। शेख जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ताहिरा कुतुबुद्दीन को। ये पहली भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय और फिल्म अभिनेता कौन बने? संजय दत्त बने। ये गोल्डन वीजे की अवधि कितनी होती है? 10 वर्ष की इसकी अवधि होती है। ओके, नूरा अल्तातूसी पहली अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुनी गई है। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री किस देश की? संयुक्त अरब अमीरात की। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लेट 2021, इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, और उसमें भारत पहली बार शामिल हुआ है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। पहली बार है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आयोजित ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता निम्न में से किसने की है? तो राइट आंसर होगा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की इस बैठक की अध्यक्षता की गई है। मतलब भारत ने की है इसकी अध्यक्षता। ब्रिक्स का गठन कब हुआ था भाई? तो याद रखिएगा, ब्रिक्स का गठन हुआ था 2009 में, और हाल ही में जो ये इसकी बैठक हुई है, ये कौन सी है? विदेश मंत्रियों की। ये भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो ये 13वीं बैठक है। कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है कि कौन से क्रम की बैठक हुई थी। 12वीं बैठक कहाँ हुई थी? 12th जो बैठक थी ये हुई थी रशिया में। कहाँ हुई थी? रूस में हुआ था 12वीं बैठक का आयोजन। ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि 5R मुद्रा का संबंध किस ऑर्गेनाइजेशन से? तो उसमें ऑप्शन थे आपके SCO से है, या फिर ब्रिक्स से है, आसियान से है, सार्क से। तो जो 5R मुद्रा है इसका किससे संबंध है? तो इसका संबंध है ब्रिक्स देशों से। ठीक है, जैसे भारत की मुद्रा R से शुरू होती है, चीन की मुद्रा R से शुरू होती है रेनमिनवी, और रशिया की मुद्रा R से शुरू होती है रूबल। तो जो ये 5 मेंबर कंट्रीज है, इन सभी की मुद्रा का जो फर्स्ट लेटर है वो R है, इसलिए 5R मुद्रा किन्हें कहा जाता है? किन देशों, किस ऑर्गेनाइजेशन की? ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, तो ये आप याद
रखिएगा। किसने की अध्यक्षता? एस जयशंकर ने की है। नेक्स्ट है कोपा अमेरिका 2021 प्रतियोगिता की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? कोपा अमेरिका 2021 प्रतियोगिता की मेजबानी की जाएगी, राइट आंसर इज डी, किसके द्वारा? ब्राजील के द्वारा की जाएगी। ये मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसका प्रारंभ कब से हुआ था? 1975 से। किसका? कोपा का, मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट। ओके, तो इसे आप याद रखेंगे। पहले इसे क्या कहा जाता था? कोपा को पहले इसे कहा जाता था साउथ अमेरिकन चैंपियनशिप। साउथ अमेरिकन चैंपियनशिप के नाम से ये जाना जाता था। ओके, और अब फुटबॉल की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं, जिसे फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये 2023 में किया जाएगा। कहाँ पे? पेरू में। कहाँ होगा? 2023 में पेरू में। फीफा अंडर 20, कौन सा? फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन 2023 में कहाँ किया जाएगा? इंडोनेशिया में। ओके, 2000 अंडर 17 2023 में कहाँ होगा? पेरू में। अंडर 20 2023 में कहाँ होगा? इंडोनेशिया में। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य का निधन हो गया, निम्न में से वह कौन थे? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए। कौन थे? टी.एम. कालियान थे संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य। ओके, 289 सदस्य थे संविधान सभा के सिग्नेचर में जब शामिल हुए थे। ओके, जिन्होंने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया था, उनमें से एक जीवित जो सदस्य थे कौन थे? टी.एम. कालियान थे, और हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसलिए आप इन्हें याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में निम्न में से किस देश में इंसान के अंदर बर्ड फ्लू संक्रमण का पहला मामला सामने आया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, चाइना। चाइना के अंदर इंसान में, भाई देखिए बर्ड फ्लू के नाम से ही पता चल रहा है ये जनरली किस में पाया जाता है? बर्ड फ्लू मुर्गियों में पाया जाता है, और पहली बार इसके एविडेंस किस में मिले हैं? इंसानों में मिले हैं। तो ये कौन सा वायरस मिला है इंसानों में? H1N1, ये याद रखिएगा। बर्ड फ्लू जो इंसान में पाया गया बर्ड फ्लू वो कौन सा वायरस है? H1N1 वायरस है। ओके, और बर्ड फ्लू जो वायरस है ये पहली बार, बर्ड फ्लू जो वायरस है ये पहली बार कहाँ खोजा गया था? तो ये पहली बार पाया गया था H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस हांगकांग में। कब? 1997 में। कहाँ पर? हांगकांग में 1997 में। क्लियर है? एक और आपने सुना होगा इसी तरीके का स्वाइन फ्लू। ठीक है, स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है? तो वो होता है H1N1 वायरस से, H1N1 वायरस से। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से याद रखिएगा। अभी हम लोगों ने देखा था कि चाइना में क्या हुआ है, 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी गई है। ठीक है, कौन सी? 3 चाइल्ड, मतलब अब वहां पर क्या होगा? 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा सी, डॉक्टर पैट्रिक। हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में केन्या के डॉक्टर पैट्रिक को नियुक्त किया गया है। जो डॉक्टर पैट्रिक हैं ये केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय में कार्यवाहक रहे हैं। ओके, अब ये क्या बन गए? WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बन गए। इससे पहले WHO के कार्यकारी बोर्ड के जो अध्यक्ष थे 1 वर्ष के लिए, कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे स्वास्थ्य मंत्री। और अब कौन बन गए हैं? तो डॉक्टर पैट्रिक बन गए हैं इसके कार्यकारी अध्यक्ष। किस देश से हैं? केन्या से। ओके, किससे हैं? केन्या से। और केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। कौन सी है? नैरोबी कैपिटल। और नैरोबी आपको याद आना चाहिए UNEP, नैरोबी में ही क्या है? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का हेडक्वार्टर, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को। और इसकी स्थापना के दिवस को ही किस रूप में मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। WHO की बात है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ओके, और WHO ने अभी 31 मई को कौन सा मनाया है दिवस? तंबाकू निषेध दिवस। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। अदर जो ऑप्शन है, WHO के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो टेड्रोस अधानोम में। ये किस देश से हैं? नाइजीरिया से हैं। ओके, सौम्या स्वामीनाथन ये WHO में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं और ये भारतीय हैं, MS स्वामीनाथन की पुत्री हैं। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना प्रारंभ की है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा बी, पंजाब सरकार के द्वारा महिलाओं के जो स्वास्थ्य है उसको ध्यान में रखते हुए जो सैनिटरी पैड है उसे क्या किया जाएगा, मुफ्त में बांटा जाएगा महिलाओं और लड़कियों को। किसके द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा। अब आपने एक और सुना होगा उड़ान योजना के नाम से, जो 2016 में प्रारंभ की गई थी भारत सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य था उड़े देश का आम नागरिक, मतलब सस्ती हवाई सेवा प्रारंभ या प्रदान करना। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। अभी देखिए, पंजाब सरकार ने शुरू किया, महिलाओं को फ्री में सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे। अभी 28 मई को हमने एक डे मनाया था, अंतरराष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, इंटरनेशनल मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे। ओके, कब मनाया था? 28 मई को। तो वो डे भी आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कौन सी योजना प्रारंभ की वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए? अंकुर योजना। कौन सी? अंकुर योजना। राजस्थान सरकार ने औषधि पौधों के वितरण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो बच्चे अनाथ हुए हैं कोविड-19 की वजह से, जिनके माता पिता का निधन हो गया, उनके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रारंभ की है महतारी दुलार योजना। ओके, तो ये सभी राज्यों की योजनाएं हाल ही की हैं, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? मतलब पहले भारतीय घुड़सवार बन गए। यहाँ हमारा राइट आंसर होगा डी, फवाद मिर्जा। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में ही होने थे, कोविड-19 की वजह से इनका आयोजन नहीं किया जा सका था। अब होंगे ये 2021 में, तो इन्हें काउंट किया, बोला क्या जाएगा, 2020 के ओलंपिक ही बोला जाएगा। ये आप बात क्लियर रखिएगा। आधिकारिक तौर पर पहले भारतीय घुड़सवार बन गए फवाद मिर्जा, जिन्होंने इसके ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। देखिए, ये जो घुड़सवार है, इनमें ये तीसरे बने हैं घुड़सवार जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। टोक्यो ओलंपिक के लिए किया तो ये पहले हो गए। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक की बात की जाएगी तो पहले, और इनसे पहले जो दूसरे ओलंपिक हुए हैं कौन कौन से? अटलांटा ओलंपिक 1996, अटलांटा ओलंपिक 1996 में किसने क्वालिफाई किया था घुड़सवारों में? तो इंद्रजीत लामा ने किया था, इंद्रजीत लामा ने। ओके, और 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुए थे, 2000 में सिडनी ओलंपिक में किसने किया था? इम्तियाज ने किया था। तो ये तीसरे घुड़सवार हैं जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। और अगर टोक्यो ओलंपिक की से बात की जाएगी तो ये पहले घुड़सवार हैं। कौन? नाम याद रखिएगा, फवाद मिर्जा। जो अदर ऑप्शन है ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर से जो भवानी सिंह है, भवानी सिंह टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तलवारबाज है, फेंसिंग बोला जाता है जिन्हें। कौन? तलवारबाज भवानी सिंह। विनेश फोगाट टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला पहलवान बनी है। कौन? विनेश फोगाट। ओके, और अशोक कुमार ये टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले रेफरी बने हैं। कौन? अशोक कुमार। एक और नाम आप याद रखेंगे नेत्रा कुमानन का, नेत्रा कुमानन, ये तमिलनाडु की हैं और इन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और ये क्वालिफाई करने वाली पहली नाविक बनी है। कौन? नेत्रा कुमानन। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे, सब पहली बार क्वालिफाई किया है, इसलिए क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो आप इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से याद रखें। ओके, देखिए, जो टोक्यो में 2020-21 में आयोजित किए जाएंगे ये जो ओलंपिक है, ये कौन से ओलंपिक है? समर ओलंपिक है। ओके, ये जो टोक्यो ओलंपिक में आयोजित किए जा रहे कौन सा संस्करण है? तो ये ओलंपिक का 32वां संस्करण है। कौन सा? 32। ओके, और इसका शुभंकर क्या है? मेराई तोबा और समर इताई। ठीक है, मेराई तोबा और समर इताई क्या है? इसके शुभंकर हैं। पहला समर ओलंपिक कब आयोजित हुआ था? तो याद रखिएगा, पहला हुआ था 1896 में। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था ग्रीस के एथेंस में, ग्रीस के एथेंस में हुआ था। ठीक है, इन्हें पहले आधुनिक ओलंपिक का आयोजन भी माना जाता है। और विंटर ओलंपिक 2022 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो याद रखिएगा, विंटर ओलंपिक 2022 में आयोजित किए जाएंगे चीन में। ओके, और ओलंपिक, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? लुजान स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर मिलेगा? लुजान स्विट्जरलैंड में मिलेगा। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के तो थॉमस बक हैं इसके अध्यक्ष। कौन है? थॉमस बक अध्यक्ष हैं। और थॉमस बक को हाल ही में सियोल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। कौन सा? सियोल शांति पुरस्कार। किसको? थॉमस बक को। तो ये इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी निम्न में से किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी,
परेश बी लाल को व्हाट्सएप ने सरकार की जो नई नीति आई है उसके तहत शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। किसको किया है? परेश बी लाल को नियुक्त किया गया है। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। किसने की थी? ब्रैन एक्टन और जॉन क्वाम ने इसकी स्थापना की थी, जॉन क्वाम ने। ओके, वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? तो विल कैचकॉर्ट हैं। विल कैचकॉर्ट व्हाट्सएप के सीईओ हैं। ओके, अदर ऑप्शंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अजंता नियोग ये असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। कहाँ की? असम की पहली महिला वित्त मंत्री। वैशाली हिवासे ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है। BR सुब्रमण्यम ये वाणिज्य सचिव बने हैं हाल ही में। तो ये इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखिएगा। हाल ही में पाकिस्तान की पहली कोविड-19 वैक्सीन निम्न में से कौन सी है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, पाकवैक। ठीक है, पाकवैक ये पाकिस्तान की पहली कोविड-19 वैक्सीन है जिसे लॉन्च किया गया है। स्पुतनिक वी ये रशिया की वैक्सीन है, कोवैक्सीन ये भारत की है और कोविशील्ड भी भारत की वैक्सीन से। तो ये आप याद रखेंगे, पाकिस्तान की पहली कोविड-19 वैक्सीन। ओके फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लेक्चर या इससे पहले कि किसी भी लेक्चर्स की PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए तो अब हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? तीसरा रहा। घर घर औषधि योजना राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना प्रारंभ की है। महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। वात्सल्य योजना ये उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रारंभ की है। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा मिशन हौसला पहल प्रारंभ की गई थी। ऑपरेशन संजीवनी ये हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। आयुष घर द्वार योजना ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। ऑल यू नीड इज जोश नामक पुस्तक की लेखक सुप्रिया पॉल हैं। हाल ही में जारी सेंटर ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 में शीर्ष स्थान पर विश्व की 2000 यूनिवर्सिटियों में टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? तो ये रही आपकी टॉप पर यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। दूसरे स्थान पर रही MIT मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ठीक है, तीसरे स्थान पर रही आपकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, तो ये तीनों टॉप को आप याद रखेंगे। भारत की अगर बात करें तो भारत का इस रैंकिंग में IIM अहमदाबाद देश में टॉप पर रहा है। देश में टॉप पर बात होगी तो कौन है? II अहमदाबाद। और इसकी IIM अहमदाबाद की ओवरऑल विश्व स्तर पर रैंकिंग कितनी रही? 415 रही। और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc इस रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा? 459 पर रहा। तो ये दोनों इंडियन को आप याद रखिएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पूनावाला को हाल ही में मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है और ये भी हाल ही में ब्रिटेन में है। ओके, IOCD इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। इसने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 9.9% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हाल ही में इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? इस्साक हरगोज बन गए और ये इजराइल के 11वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में सीरिया के दोबारा राष्ट्रपति कौन बने हैं? बशर अल असद बन गए हैं। रुडोल्फ शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? डॉक्टर नागेश्वर हैं। कौन से हैं? डॉक्टर D नागेश्वर हैं। अरब वर्ल्ड अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन बनी हैं। नुक्लोफॉर्म ने विटली पुरस्कार 2021 जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने अमूल फॉलकॉन के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। किसको? विटली पुरस्कार को। ओके, ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। ये नुक्लोफॉर्म है, ये किस राज्य से हैं? नागालैंड से। हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बन गए? हरे कृष्ण द्विवेदी बन गए हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII के नए अध्यक्ष डॉक्टर TB नरेंद्रन बने हैं। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर उदय शंकर हैं। आइसलैंड में भारत के नए राजदूत B श्यामा बने हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। दक्षिण सूडान में भारतीय राजदूत विष्णु कुमार शर्मा बने हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक कुलदीप सिंह बने हैं। हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव आलोक कुमार बने हैं।
ये था हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य में काले हिरणों की संख्या दुगनी हो गई है? तो राइट आंसर था हमारा बी, कहाँ पर? ओडिशा में। आज का आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वाटर वियर्स एवं बेबी स्क्विड भेजेगा? तो ये है आपके ऑप्शन, इनके आंसर कीजिएगा। जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं एटलीस्ट वो लोग आंसर जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।